आज हम वाइब्रेशन का 10th लेक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 9 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। तो बात करेंगे अपन कि विस्कस डैम्पिंग 3 कैटेगरी में होता है, जिसमें अपन ने डिस्कस कर लिए 2 कैटेगरी। एक कैटेगरी डिस्कस कर ली ओवर डैम्पिंग एंड क्रिटिकल डैम्पिंग एंड अंडर डैम्पिंग। तो ओवर डैम्पिंग वाला आपने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अब मैं बात करता हूँ क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होता है। क्रिटिकल डैम्पिंग एक्चुअल में होता क्या है, जब डैम्पिंग रेशो 1 के बराबर हो, 1 के बराबर, डैम्पिंग रेशो इज इक्वल टू 1। इट मीन्स डैम्पिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट हो, यानी C इज इक्वल टू CC। तो उस केस में अपन बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम। द सिस्टम इज सेड टू बी द क्रिटिकल डैम्प्ड इफ C/2m इज इक्वल टू रूट ऑफ K/m। ये क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम होता है। यहाँ अपन द टू रूट्स ऑफ द डैम्प्ड इक्वेशन U1 एंड U2 आर इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि क्रिटिकल डैम्पिंग कंडीशन के अंदर ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि U1 इज इक्वल टू U2 बराबर दिस। तो ये सेम टू सेम अपन U1 बराबर प्लस वाली टर्म ली थी और U2 बराबर अपन ने माइनस वाली टर्म ली थी। तो यहाँ देखिए, इसको प्रूव कैसे करेंगे कि वास्तव में बराबर होते हैं। तो देखिए बराबर इस तरीके से होते हैं। इसको सोल्व कर दिया, वैल्यू मैंने पुट कर दी है। पुट करने के बाद में अपने पास में यहाँ इसकी वैल्यू आई है माइनस एप्सिलॉन रूट ऑफ K/m। सिमिलरली U2 इज इक्वल टू भी सेम यही आता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो U1 इज इक्वल टू U2 इस तरीके से होगा। इसका मतलब C/2m इज इक्वल टू C/CC इंटू CC/2m। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं, यानी C/CC इज इक्वल टू एप्सिलॉन एंड CC/2m इक्वल टू ओमेगा। तो ये ओमेगा मैंने पुट कर दिया। तो एप्सिलॉन डॉट ओमेगा इज दिस C/2m। तो नाउ U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा माइनस एप्सिलॉन डॉट ओमेगा। तो वी नो दैट, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्रिटिकल कंडीशन में एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 1। तो इट मीन्स U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन ये बता रहा है। सो द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ द क्रिटिकल डैम्पिंग इक्वेशन इज गिवन बाय दिस वन। ये अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि x इज इक्वल टू A1 e टू द पावर माइनस ओमेगा टी प्लस A2 t e टू द पावर ओमेगा टी इज इक्वल टू A1 प्लस A2 t e टू द पावर माइनस ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 3 इज द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ द क्रिटिकल डैम्पिंग इक्वेशन। अब इसको प्रूव करने के लिए यहाँ मैंने कुछ इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है कि आगे इसको A1 और A2 की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो यहाँ डैम्पिंग रेशो अपन जानते हैं C/CC होता है, और ये जो x0, ये x.0 है, इसको ये .0 है, डॉट इस पर दिखा नहीं रहा है, लेकिन ये पुराने वाले इक्वेशन से अपन ने यहाँ पुट किया है। और ऑलरेडी जो अपन ने अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन अज्यूम किया है वो आपके पास में है x इज इक्वल टू A1 प्लस A2 t को ब्रैकेट में देख करके e टू द पावर माइनस ओमेगा टी। अगर इनिशियल इसको अपन बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करें तो t इज इक्वल टू 0 होता है। t इज इक्वल टू 0 लेंगे तो 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे इसकी 1 हो जाएगी। एंड इसके साथ में 0 पुट करेंगे तो ये सेकंड वाली जिसकी सेकंड टर्म है वो 0 हो जाएगी। तो A1 आ गया। तो इट मीन्स A1 यानी किसके बराबर, x बराबर A1 व्हेन t इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल कंडीशन A1 आ गई, x बराबर A1। तो इसी तरीके से तो x0 x बराबर A1 कब, जब t बराबर 0 यानी x0 इज इक्वल टू A1। तो यू कैन पुट x0। तो अब 0 कंडीशन के ऊपर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ
अगर t इज इक्वल टू 0 करता हूँ और अबव इक्वेशन का मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो आपके पास में x इज इक्वल टू ये जो देर का है a1 प्लस a2t e टू द पावर दिस, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t एंड पुट t इज इक्वल टू 0। तो इसको डिफरेंशिएशन करा, ये फाइनली यहाँ आकर के अपने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद में अपने पास में a1 की वैल्यू आ गई थी, a1 इज इक्वल टू x0, तो पुट a1 इज इक्वल टू x0, तो मैंने x0 पुट कर दिया यहाँ पे, a1 इज इक्वल टू x0 पुट हियर, यहाँ पे पुट कर दिया। तो a2 इज इक्वल टू मेरे पास में ये आ गया, a2 इज इक्वल टू मेरे पास में है x0 डॉट 0 प्लस ओमेगा x0, ये a2 इज इक्वल टू आ गया। तो a1 की वैल्यू मेरे पास में आ गई, a2 की वैल्यू आ गई। तो अपना नेक्स्ट, तो इससे पहले वाले जो इक्वेशन है इसे मैं वैल्यू पुट करूँगा। वैल्यू पुट करने के बाद में नेक्स्ट जो सिचुएशन आती है वो आपको देखिए इसमें देख सकते हैं। तो a1 और a2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। a1 a2 की वैल्यू पुट कर दिया, a1 बराबर x0, a2 बराबर x0 डॉट एंड इसके बराबर मैंने x0 डॉट कर दिया। तो प्लस ओमेगा x0, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद में देखिए इसको सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करने के बाद में आपके पास में ये इक्वेशन आ गया सिंपली, यानी a1 और a2 की वैल्यू पुट करिए सिंपली एंड एज इन इट इज इंक्रीज द x इज डिक्रीज, मतलब एज t इंक्रीज, जैसे t बढ़ेगा वैसे कि वैसे आपको ये x आपका x डिक्रीज होगा। इससे आपके फिगर से पता लग रहा है कि देखिए x जैसे x मैंने इंक्रीज किया तो t विल बी, t को मैंने इंक्रीज किया तो x क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ये देखो यहाँ ग्राफ आ गया, ग्राफ इस तरीके से आ रहा है। तो पुट x इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो फाइनली जो 7th इक्वेशन आपके पास में ये वैल्यू आ रही है। तो इन दिस वे यू कैन प्रूव द सिचुएशन ऑफ द क्रिटिकल डैम्पिंग equation in this way. Put the solution, find out the solution of critical damping situation, a1 and a2 की वैल्यू पुट करने के बाद में मेरे पास में ये सॉल्यूशन है। नाउ इक्वेशन नंबर 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट वन। नाउ अंडर डैम्पिंग सिस्टम मतलब डैम्पिंग रेशो लेस देन 1, डैम्पिंग रेशो लेस देन 1 इट मीन्स C इज लेस देन C इज लेस देन CC से छोटा है। अब यहाँ मैं इसके रेस्पेक्ट में देर आर 2 रूट्स, 2 रूट है। अपना इक्वेशन सोल्व किया था उसमें 2 रूट है, 2 रूट अपने पास में u1 एंड u2 आया था। इसको मैं उसके अकॉर्डिंगली सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो ये सिंप्लीफाई करते हुए जा रहा हूँ कि लेस देन है, तो लेस देन है तो क्या सिचुएशन हो सकती है। तो लेस देन है तो सिचुएशन क्या होगा कि टर्म में पहले तो मैं इसको एप्सिलॉन के टर्म में बनाता हूँ u1, तो इसको एप्सिलॉन में पुट करूँगा और ये यहाँ मैंने एप्सिलॉन पुट कर दिया, C/2m इक्वल टू एप्सिलॉन पुट कर दिया एंड आगे मैंने इसको फिर सिंप्लीफाई किया और यहाँ पे मैंने ओमेगा स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया, तो ये रूट के बाहर आकर के सिर्फ ओमेगा हो गया एंड इसको और मैंने ओमेगा को बाहर ले लिया, तो यहाँ आकर के ये सिचुएशन हो गई। एंड इसके बाद में जो सिचुएशन आने वाली है वो u के बराबर बात कर रहा हूँ मैं, तो u इक्वल टू ये इस तरीके से आते जा रहा है। और इसके बाद में और मैंने आगे करा इसको सोल्व, तो आपके पास में ये माइनस रूट में आ गया, ये रूट माइनस वन इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको लिखेंगे अपन माइनस, रूट -1 को लिखेंगे आइटा, तो दिस इज द आइटा 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का रूट एंड ओमेगा बाहर आ गया। सिमिलरली आइटा इज इक्वल टू ये वैल्यू पुट कर दी, द इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स रूट, इसको इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स रूट है। सिमिलरली u2 बराबर भी इसी तरीके से अपन डेरिवेशन इसी तरीके से अपन डिटरमाइन करेंगे। तो नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, वी नो दैट ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स रूट को अपन कैसे शो करते हैं, e टू द पावर i x इज इक्वल टू cos x प्लस i sin x, ये होता है i sin x होता है।
इसको अपन ये पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसा होता है. सो दैट द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन इन दिस वे. ये वैल्यू कॉम्प्लेक्स रूट के फॉर्म में इस तरीके से अपन शो कर सकते हैं. तो इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट इज गिवन बाई दिस इक्वेशन. एंड नाउ दिस इज दैट इक्वेशन. आपके पास में कॉम्प्लेक्स रूट की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि e टू द पावर माइनस e टू द पावर आई एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स. ये इक्वेशन हम वैल्यू पुट कर देंगे जो पिछला इक्वेशन आया, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे. सिंप्लीफाई करने के बाद में आपके पास में ये टर्म आ जाती है. a1 प्लस a2 यहाँ आ गया, a1 माइनस a2 यहाँ आ गया कॉमन लेने के बाद में, और इस टर्म को a1 प्लस a2 को मैंने c1 लिखा, और a1 माइनस a2 को मैंने c2 की टर्म में लिख दिया. और मेरे पास में x इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस इप्सिलॉन ओमेगा टी, और a1 प्लस a2 को c1 लिख दिया, a1 माइनस a2 को c2 लिख दिया, और इस टर्म में लिख दिया. यहाँ पर देख सकते हो आप इक्वेशन नंबर 4 में जो बता रखा है c1 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 एंड c2 इज इक्वल टू a1 माइनस a2 आइटा. साथ में इसके साथ में आइटा भी साथ में है. तो इस वैल्यू को मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया. इस इक्वेशन नंबर 3 जो आपका है, वी कैन राइट एज इन दिस वे, c3 इन दिस वे एंड c4 इन दिस वे. यानी कि ऊपर वाले इक्वेशन को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि c3 ई टू दी पावर दिस साइन के टर्म में लिखते हैं. अगर ऊपर वाले इक्वेशन नंबर 3 को यू कैन री राइट, यानी कि एक कांस्टेंट मान लिया अपन ने c3, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं. और ये साइन के टर्म में और कोस के टर्म में लिखेंगे तो c4 मान लेंगे, और ये इस तरीके से आ जाएगा आपका c1, c2, c3, c4, 5 and phi1 and phi2 are arbitrary constant which can be determined from the initial conditions. तो इनिशियल कंडीशन पुट करके इन सब की वैल्यू अपन डिटरमाइन कर सकते हैं. प्रैक्टिकली यू कैन डिटरमाइन, आप सभी डिटरमाइन कर सकते हैं प्रैक्टिकली. द एम्पलीट्यूड डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम एच इस फिगर में दे रखा है. एक्सपोनेंशियली एम्पलीट्यूड अगर डिक्रीज होता है तो टाइम के साथ में धीरे धीरे घटता जाता है. इसी तरीके से आप द टर्म, ये जो टर्म जो आपको बात में बताइए, रूट ऑफ 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर इनटू ओमेगा, दिस इज नोन एज द ओमेगा डी. ओमेगा डी इज द डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम. इसको अपन ने ओमेगा डी माना है. 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट को डी माना, ओमेगा इसको मान लिया डी, सीधा डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी. तो इसको अपन ओमेगा डी अपॉन ओमेगा, ये रेशो को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे इसके बराबर डी मान लिया. तो ओमेगा डी अपॉन ओमेगा मैं पुट करूँगा तो अपने पास में 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर का रूट आ जाएगा, इनका रूट आ जाएगा. और रूट की वैल्यू को मैं इस तरीके से पुट करता जाऊंगा, और यहाँ 1 तक मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया मैंने. ये देखिए, ये ओमेगा डी अपॉन ओमेगा, इसकी वैल्यू मैंने 0 से लेकर के 1 तक ली है, और इस डायरेक्शन में मैंने ये इप्सिलॉन लिया है. तो इप्सिलॉन की वैल्यू भी मैंने 1 तक ली है, 1 तक ली है, और इस तरीके से ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं. सिमिलरली एम्पलीट्यूड की बात करते हैं. एज द टाइम इंक्रीजेज एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज. ये वेव साइन वेव बता रही है, ये साइन वेव बता रही है. जो इक्वेशन ये फिगर बी में देख लीजिए आप, ऐसी तरीके से फिगर सी में देख लीजिए. ये सब चीज़ें क्या है, ओवर डैम्पिंग बता रहा है. ये वाला बता रहा है आपका सेकंड वाला जो बी फिगर बता रहा है, आपका बी जो फिगर बता रहा है ये क्रिटिकल डैम्पिंग बता रहा है. और यहाँ नीचे जो बता रहा है आपका ये वाला अंडर डैम्पिंग बता रहा है.
दीज आर द थ्री फिगर्स विच आर शोइंग क्रिटिकल। ये थर्ड वाला सी तो जिसमें तीनों चीज़ है, डैम्प्ड भी है, क्रिटिकल भी है, एंड टाइम पीरियड भी दे रखा है, एंड दीज आर द अंडर डैम्पिंग, दिस इज द अंडर डैम्पिंग system. So in this way you can study about the various categories of the damping and damped situation, free damped equation. Now अब होता क्या है कि इस तरीके से डैम्पिंग वाइब्रेशन होता है तो वहाँ एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटता जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड में धीरे धीरे जो डिक्रीमेंट होता है वो कोई न कोई रूल का फॉलो करता है, किसी न किसी रूल का फॉलो करता है, और वो एक लॉगरिथमिक, नेचुरल लॉगरिथमिक रेशो के अकॉर्डिंग फॉलो होता है। वो इट इज, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट in the amplitude. What is the logarithmic decrement? It is defined as the natural logarithms of the ratio of two successive amplitudes on the same side of the mean line shown in figure C, जो मैंने पीछे बता रखा था, and from the two successive amplitude x1 and x2. ये सक्सेसिव एम्पलीट्यूड है जो पिछले फिगर में मैंने बताया था, सी फिगर अभी जो आपको पिछले स्लाइड में आपको शो किया उसमें शो किया गया था। क्या होता है वो सेम साइड में बना हुआ हो तो उसके लिए क्या होता है, एज पर द डेफिनेशन लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट डेल्टा इज गिवन एज डेल्टा इज इक्वल टू एल एन एक्स वन अपॉन एक्स टू से उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। यानी एल एन नेचुरल लॉगरिथम x1 अपॉन x2, x1 एंड x2 are the amplitude of two successive amplitudes of the waves. तो यहाँ द एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड वाइब्रेशन इज गिवन बाई ऑलरेडी, ये अपन ने कोस के टर्म में ये अभी अपन डिस्कस किया था पिछले पेज पे, x इज इक्वल टू सी फोर ए टू द पावर माइनस एप्सिलॉन ओमेगा टी कॉस रूट ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई टू। ये अपन पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2, ऑलरेडी अपन ने सॉल्यूशन निकाला था। नाउ T1 and T2 denote the time corresponding to successive amplitudes. T1 and T2 दो टाइम है, ये टाइम को बता रहा है T1 and T2 टू सक्सेसिव। तो इस ऊपर वाले इक्वेशन में अपन T की जगह T1 पुट कर देंगे तो ये आपके पास में x1 एंड x2 की टर्म में अपन लिख सकते हैं इसको। तो नाउ पुट दिस वैल्यू x1 एंड x2 C4 e टू द पावर दिस T1 आ जाएगा ऊपर, तो T की जगह T1 पुट कर दिया, 5 2 एज इट रहेगा। एंड इसी तरीके से आप देख सकते हो कि e टू द पावर माइनस ओमेगा टी T2 नीचे आ जाएगा, और इसको आगे मैं सोल्व करूँगा। सोल्व करने के बाद में मेरे पास में e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन ओमेगा इंटू T1 माइनस T2 आपके पास में आ गया। ये इस तरीके से आ गया, ये प्रोसेस जो आपका कोश वाली जो है रेशो एज इट इज आ गई। नाउ लेट अस अज्यूम दैट T2 माइनस T1 is equal to TD ऑलरेडी डिफाइन, अपन ने पहले भी डिफाइन किया था कुछ चीज़ें। तो यहाँ TD डैम्पिंग, TD व्हाट इज TD एंड TD अपन ने डिफाइन किया, यूँ कह सकते हैं कि डैम्पिंग टाइम, इस तरीके से यूँ कह सकते हैं पीरियड ऑफ द डैम्प्ड वाइब्रेशन। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू पीरियड फॉर द डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो यहाँ T2 इस ऊपर वाले इक्वेशन से अपन इस तरीके से पुट कर सकते हैं, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस TD, वेयर TD इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा टी। तो ये डैम्प्ड वाइब्रेशन है, दिस इज द पीरियड फॉर द डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो यहाँ डैम्प्ड, दिस इज द डैम्प्ड एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसको इस तरीके से अपन पुट कर सकते हैं 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर रूट इंटू ओमेगा इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी ये रिलेशन अपन देख चुके हैं।
जो मैं बोल रहा हूँ। इन द अबव इक्वेशन 3, जो इक्वेशन नंबर 3 है वहाँ पे, देन द टर्म, जो टर्म है ऊपर वाली टर्म कौन सी, ये वाली, तो कोश वाली जो टर्म है, कोश वाली टर्म है, उसको अपने इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जहाँ पर 1 माइनस ओमेगा एप्सिलॉन स्क्वायर का रूट है, वहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, वहाँ पे लिख दूँगा ओमेगा डी, दिस इज द ओमेगा डी। और इसके साथ मैंने ओमेगा डी लिख दिया, साथ में प्लस I2 लिख दिया, एंड सिमिलरली दिस ओमेगा डी A2 लिख दिया। तो ये एक रेशो आपके पास में आ गया। तो दिस द फाइनल रिलेशन ऑफ दिस वन। एंड नेक्स्ट फॉर दिस, नेक्स्ट इस डेरिवेशन को अपन फाइनल अंजाम देना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट, ये क्या होगा। तो सेम ऊपर उधर वाली मैंने इक्वेशन को पुट कर लिया, और एक यानी जो आगे वाली जो टर्म होती है उस टर्म को कितना पीरियड आगे, यानी कि 2 पाई अपॉन ओमेगा डी, ये पीरियड आगे आ जाएगी। यानी मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, इसकी वैल्यू पुट कर दी, T2 की मैंने वैल्यू पुट कर दी, T2 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है, और इसको मैंने सॉल्व किया है आगे। ये मैंने आगे सिंप्लीफाई किया है। यहाँ T1 प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा डी इज द वैल्यू ऑफ T2। और आगे सोल्व करिए, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने जो पीछे वाला अपने स्लाइड में देखा, उस स्लाइड में देखा तो उसमें T2 की वैल्यू पुट करी है। T2 की वैल्यू मैंने यही निकाली थी, T2 की वैल्यू मैंने ये निकाली थी, और इसको मैंने पुट कर दिया है, और इसको मैंने इधर कर लिया। तो ये आपके पास में ओमेगा डी T1 प्लस 2 पाई एज इट इज आ गया, 2 पाई एज इट इज आ गया, और यहाँ पे आ गया ये वाला। और सिमिलरली इसका जो पार्ट आपका बचा हुआ है वो ये मैंने इसके साथ में करा है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके रख दिया है, और ये 2 पाई एज इट इज आ गया है। तो यहाँ नीचे क्या आया था आपके पास में, ओमेगा डी आया था, ओमेगा डी आया था। तो इसका बाहर वाला जो ओमेगा डी है वो कट गया, कटने के बाद में ये आ गया। अगेन कंसिडरिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 ये वाला, थर्ड पीछे जो अपन ने पिछले वाले स्लाइड में देखा था, और उनमें मैंने इसको जो अपना रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट को मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो x1 अपॉन x2 इक्वल टू e⁻ माइनस एप्सिलॉन ओमेगा T1 माइनस T2, ये आ गया। और इसमें अब फिर वैल्यू पुट करेंगे अपन, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे T2 की वैल्यू मैं पुट करूँगा, T2 इक्वल टू T1 प्लस TD होता है, तो यह माइनस का साइन लेकर आया तो चला जाएगा। तो T1 माइनस T1 तो T1 कट जाएगा, तो TD बच जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा। तो आपके पास में TD की टर्म में बच गया ये वाला, और ये टर्म मेरे पास में इस तरीके से आ गई है, x1 अपॉन x2 इक्वल टू e⁻ एप्सिलॉन ओमेगा TD। नाउ वैल्यू ऑफ TD इज पुट हियर, तो TD की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है 2 पाई अपॉन ओमेगा डी। तो अब इसको फिर मैंने सिंपलीफाई करा, क्योंकि TD इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा डी होता है। तो ये x1 अपॉन x2 इक्वल टू आपके पास में ये टर्म आ गई, ये टर्म आई, इस टर्म को मैंने फिर यहाँ पर वापस जो मैंने वैल्यू मानी थी, तो अज्यूम की थी ओमेगा डी इक्वल टू √1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू ओमेगा होता है, इसको मैंने वापस इसको अज्यूम करा था, अज्यूम करके ये वैल्यू मैंने इसको पुट कर दी है। तो वापस इसे ओमेगा डी की जगह ये वैल्यू मैंने पुट करी, पुट करने के बाद में मेरे पास में e⁻ क्या आया, e⁻ ओमेगा 2 पाई अपॉन √1 माइनस एप्सिलॉन 2 ओमेगा, एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा आ गया। तो नाउ अगेन सिंप्लीफाई e⁻ 2 पाई एप्सिलॉन अपॉन √1 माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि इसका ओमेगा कट गया, और अब मेरे पास में x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू ये टर्म आ गई। अब इस टर्म को, और टेकिंग द लॉग बोथ साइड्स, जो अपन ने शुरू में मानी थी टर्म, शुरू में टर्म अपन ने अज्यूम की थी, वो टर्म क्या थी, वो टर्म ये थी डेल्टा इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम x1 अपॉन x2, ये था। अब दोनों
दोनों साइड से मैं अगर लॉगरिथम लेता हूँ इसका, इधर भी लॉगरिथम यानी इस ऊपर वाली का लॉगरिथम लेता हूँ और इस दोनों का जो इक्वेशन आपके पास में आया, तो दोनों तरफ से इसका लॉग ले लूँ, इसका लॉग ले लूँ, इसका लॉग लूँगा तो नेचुरल लॉग लूँगा इसका, तो लॉग बेस ई x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू लॉग बेस ई टू द पावर 2 पाई इप्सिलॉन अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस इप्सिलॉन स्क्वायर। ये आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करते हैं तो आपके पास में ये डेल्टा, ये जो डेल्टा इसलिए लिख दिया है कि डेल्टा प्रूफ में ये प्रूव करना था अपने को, तो यहाँ इप्सिलॉन पे लेंगे तो आपके पास में 2 पाई इप्सिलॉन अपॉन रूट 1 माइनस, ये इप्सिलॉन से चला जाएगा, इसका लॉग लेंगे तो ऐसे कैसे आ गया, तो लॉग बेस ई x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू 2 पाई इप्सिलॉन अपॉन रूट 1 माइनस इप्सिलॉन आ गया। When the value of the epsilon is very small, above equation can be written as delta is equal to 2 pi epsilon। अगर इस इप्सिलॉन की वैल्यू बहुत कम हो तो उस केस में डायरेक्टली नीचे वाले टर्म को अपन जीरो, इप्सिलॉन को जीरो मान लेंगे, एक अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल। तो इन सच केस डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन, ये लिख सकता हूँ। इन दिस सिस्टम execute n cycle logarithmic decrement delta can be written delta is equal to 1 upon, अब n साइकिल है तो उस केस में डिक्रीमेंट हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन n एप्सिलॉन x1 अपॉन xn प्लस 1। ये इस तरीके से लेंगे, वेयर x1 इज द एम्पलीट्यूड एट द स्टार्टिंग पोजिशन एंड xn प्लस 1 इज द एम्पलीट्यूड आफ्टर n साइकिल। n साइकिल के बाद में जो वेव आएगी उसका ये एम्पलीट्यूड होगा। n साइकिल के बाद में ऑलमोस्ट काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। अब n साइकिल कितना हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। इट कैन बी प्रूव मैथमेटिकली, और ये मैथमेटिकली इसको प्रूव कर सकते हैं, जी प्रूव कर सकते हैं। तो ये दिस कैन बी प्रूव मैथमेटिकली एंड यू कैन गेट दिस वन, यानी x1 x2 इज इक्वल टू e टू द पावर, ये अपन प्रूव कर सकते हैं इजीली, e टू द पावर डेल, और n टर्म होगी तो e टू द पावर डेल n, तो दिस इज डेल n एंड n डॉट डेल्टा इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम x1 अपॉन xn प्लस 1, एंड तो डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन n नेचुरल लॉगरिथम यानी ln x1 अपॉन xn प्लस 1 इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा और कॉशियसली आप लोगों ने लेक्चर सुना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।